तो गाइस फाइनली ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का रिलीज डेट बहुत ही सामने आ चुका है और इसीलिए मंडे को मार्वल ने सरप्राइजिंगली इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया था। तो ये वाला ट्रेलर हमें चैडविक बोसमैन का ना होने का महसूस कराती है। हमें एक नया ब्लैक पैंथर मिल जाता है, बैडएस नेमोर का बैडएस फ्लाइंग स्किल देखने को मिलती है और अगर आप एमसीयू में आयरन मैन वाले आर्मर्स के एक्शन को मिस कर रहे थे तो ये ट्रेलर उस चीज़ को भी पूरा कर देती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो आप देख रहे हो द नर्डी बर्ड एंड शुरू करते हैं अपना बकवास। तो ट्रेलर शुरू होती है एक सैड मोमेंट के साथ जो मोस्ट प्रोबेबली तचाला का ही फ्यूनरल होगा और बहुत सारे र्यूमर्स का ये कहना है ब्लैक पैंथर को एक्चुअली में कैंसर था जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था और ये चीज़ एक्चुअली में इसके एक्टर चैडविक बोसमैन के लिए एक ग्रैंड ट्रिब्यूट भी हो जाएगा क्योंकि उस एक्टर ने भी यही सारी चीज़ रियल लाइफ में झेला था और शायद ऐसा ही होगा क्योंकि ट्रेलर में हम लोग सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पीसफुली होता हुआ देखते हैं और ऊपर से अगर वो लोग ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर को ऐसा दिखाएंगे वो कहीं अटैक में मारा गया तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा रश फील होंगी। हमें ऐसा फील होगा आखिर इतनी जल्दी ये सब हुआ कैसे। तो इसीलिए अगर उसकी डेथ को पीसफुली दिखाया जाएगा तो वही बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन होगा। तो इसके नेक्स्ट शॉट में हम नेमोर को देखते हैं जो अपनी अंडर वाटर थ्रोन में आके बैठता है। वैसे तो कॉमिक्स में ये कैरेक्टर एटलांटिस किंग होता है पर मूवी में इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी चेंज कर दी जाएगी। कुछ सोर्सेस में ये कहा जा रहा है कि वो टेलोकेन सिटी से बिलोंग करता है जो सेम वकांडा की तरह ही एक सीक्रेट सिटी होगा और जैसे वकांडा के लोग पैंथर गॉड को मानते हैं तो ये लोग भी कुछ ऐसे गॉड्स को मानते हैं जिनमें से एक है कुकुलकान। और ट्रेलर के स्टार्टिंग में नेमोर उसी का पेंटिंग बना रहा होता है। अब अगर बात करें नेमोर के कैरेक्टर की तो ट्रेलर में उसने एक पॉइंट में कहा है द मोस्ट ब्रोकन पीपल बिकम द ग्रेट लीडर्स। तो अब सवाल ये है कि उसको ब्रोक किसने किया, वकांडा के लोगों ने? क्योंकि इसके पहले वाले टीजर में हमने ये देखा था कि नेमोर और उसके रहने वाले जगह को पूरी तरीके से किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वकांडा वालों, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया है तो बढ़िया, अब रेडी हो जाओ अपनी गान बढ़ाने के लिए। और ट्रेलर में जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ थी नेमोर के बारे में वो है उसकी उड़ने वाली स्किल। ऐसा शायद ही हमने कोई मूवी में इतनी यूनिक फ्लाइंग एबिलिटीज़ को देखी होगी। अब आगे इसके ट्रेलर में हम डोरा मिलाजे को कुछ आर्मीज के साथ लड़ते हुए देखते हैं। तो आर्मीज का यहाँ आना एक ही रीज़न हो सकता है, गवर्नमेंट को चाहिए वाइब्रेनियम। ब्लैक पैंथर मूवी के एंडिंग में हमने देखा था कि तचाला ने वकांडा को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर दिया था। Wakanda will no longer watch from the shadows. और इसीलिए अब सारी कंट्रीज का नज़र वाइब्रेनियम पर होगी। प्लस अब उनके पास उनका प्रोटेक्टर भी नहीं है तो उन सबको लगता है कि यही सबसे बेस्ट टाइम होगा वकांडा पर अटैक करने के लिए और उसे इन्वेड करने के लिए। फिर आगे हमें ट्रेलर में रिरी विलियम्स का कैरेक्टर आयरन हार्ट भी देखने को मिलता है जो फुल्ली एक आर्मर बना चुकी है और ये देख के तो सबको हमें आयरन मैन का ही याद आ गया था। अब लास्ट में आता है सबसे बेस्ट शॉट जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक नया ब्लैक पैंथर और ये 110% श्योरी ही होने वाली है जो फाइनली अपनी किंगडम को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर ब्लैक पैंथर का मेंटल ले ही लेती है। पर इन सब के बावजूद जो एक क्वेश्चन रह जाता है इसके ट्रेलर और टीजर देखने के बाद भी वो है कि इसका मेन विलन कौन है, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये लोग नेमोर को एज अ विलन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और अगर आपको मार्वल के ट्रेलर के हिस्ट्री पता होगी तो विलन के नाम पे ना जाने उन लोगों ने हमें कितना ज़्यादा काटा है। रिसेंटली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी नाइटमेयर मेफिस्टो कर करके हमें फाइनली विलन देखने को मिला अपनी वांडा। तो यहाँ पर भी विलन कोई और हो सकता है और अगर सोर्सेस की माने तो एट्यूमा का कैरेक्टर इसमें मेन विलन हो सकता है। ये कैरेक्टर एक्चुअली में कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है। जो एटलांटिस के बाहर जितने भी सारे जगह है उनसे वो बहुत ज़्यादा हेट करता है। यहाँ पर बेसिकली वो शायद नेमोर को भड़काने का काम कर सकता है जिसके वजह से इन दोनों सिटीज़ में एक वार छिड़ जाएगी। पर अब तो फाइनल चीज़ मूवी में ही पता चलेगी। पर ओवरऑल अगर इस ट्रेलर की बात करें तो मेरे लिए तो ये फेज़ 4 का सबसे बेस्ट ट्रेलर होगा और होप करते हैं कि मार्वल का फेज़ 4 का इज्जत ये मूवी बचा ले एटलीस्ट। तो यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये सारे डिटेल्स पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन बाय बाय।